आपके निर्देश के अनुसार, आपके संरक्षण में, आपके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारे विरोधी दल के लोगों से ईंट बजा देगा। हम हारे जरूर हैं, लेकिन हमारा मनोबल कम नहीं हुआ। प्रदेश की सरकार जनता के अहित में कोई भी कदम उठाएगी, जनता को नुकसान पहुंचाने का काम करेगी, तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर आएगा। 14 जुलाई से पहले तक सचिन पायलट राजस्थान के डिप्टी सीएम थे। पीसीसी प्रेसिडेंट का पद भी उनकी मुट्ठी में था, लेकिन 24 घंटे में ही सियासत के जादूगर ने ऐसी बाजी पलटी कि पायलट का पत्ता ही साफ कर दिया। गहलोत से पंगा लेना पायलट को भारी पड़ेगा, इस बात का अंदाजा तो पायलट को भी रहा होगा। 2 बड़े पद गंवाने के बाद पायलट अपने रुख पर कायम रहे। ट्वीट कर अपने समर्थकों के सामने अपनी बात रखी, अपने सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहा। पायलट के पहले वाले ट्वीट्स में कांग्रेस की वो परछाई नहीं दिखी जो अब तक नजर आती थी, लेकिन सियासत के कुछ जानकार पायलट की इस नाराजगी से इत्तेफाक नहीं रखते। हालांकि वो राजस्थान में पायलट की मेहनत से भी इनकार नहीं करते, लेकिन उस मेहनत का असर लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं दिखा, इसको लेकर सवाल जरूर उठाते हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद में तो 33 जिलों में सचिन पायलट घूमे हैं, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो उनका सामाजिक समीकरण था वो बड़ा गड़बड़ रहा है। ये वजह है कि जहाँ कांग्रेस को 150 विधानसभा की सीटें हासिल करनी चाहिए थी, हमको 99 सीटें बनी, यानी कि सामाजिक समीकरण वो समझ नहीं पाए कि यहाँ किस तरीके से बिठाई जानी चाहिए। लोकसभा में वो आओ तो सबके सामने है कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। साल 2003 में कांग्रेस का दामन थामने के साथ ही अगले ही साल सचिन पायलट सांसद बन गए। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। छोटी उम्र में उन्होंने कई बड़े मुकाम हासिल किए, जिसके लिए कुछ नेताओं को कई सालों तक इंतजार करना पड़ता है। 32 की उम्र तक पहुंचते ही पायलट केंद्र में मंत्री बना दिए गए और 36 साल की उम्र में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। इस बार के विधानसभा चुनाव की सफलता का श्रेय भी उन्हें डिप्टी सीएम बनाकर दिया गया। पायलट के सियासी सफर को जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पायलट सिर्फ 23 साल के थे तभी एक सड़क हादसे में अपने पिता को खो दिया। यूपी के सहारनपुर में पैदा हुए सचिन पायलट के लिए राजस्थान भले ही एक अनजान प्रदेश था, लेकिन पिता राजेश पायलट राजस्थान में गुर्जरों के बड़े नेता माने जाते थे। दौसा जिले से वो सांसद भी थे, लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि पायलट को सियासत अपने पिता से विरासत में ही मिली। लेकिन पायलट अपने पिता की तरह गुर्जर और मीणाओं का वो समीकरण नहीं बिठा पाए जैसा कि राजेश पायलट किया करते थे। राजस्थान में भरतपुर से लेकर के आसीन तक गुर्जर और मीणा एक ऐसी खाप के रूप में रहते हैं, इन दोनों के समन्वय के बगैर किसी की विजय होना बड़ा मुश्किल काम है। पहली बार जब राजेश पायलट भरतपुर से लड़े तो जीते, लेकिन दूसरी बार जब वो वहाँ से लड़े तो पराजित हो गए। नतीजा ये उसका कारण ये था कि जातीय समीकरण के माफिक नहीं पड़ रहे थे। तीसरी बार वो दौसा से लड़े और दौसा से लड़ने के साथ में उन्होंने विजय हासिल की। जातियों के साथ में दूसरों का एक संबंध बनाया और विजयी होते रहे। इस तरीके से 5 बार के चुनाव में, 1 बार के चुनाव में वो हारे, 4 बार के चुनाव में वो जीते। और उनकी ताकत इतनी रही कि जो करोड़लाल मीणा एक प्रभावी मीणा लीडर है, उनको भी उन्होंने दौसा से पराजित किया। तो ये राजेश पायलट की तो स्थिति थी, लेकिन ये स्थिति सचिन पायलट की नहीं है। सचिन पायलट उस तरीके से समन्वय नहीं बिठा सके। सचिन पायलट के सामने स्थिति बड़ी विकट है, यानी एक तरफ कुआं तो दूसरी ओर खाई। सचिन पायलट की पकड़ अजमेर संभाग में है, वो यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। अजमेर संभाग में अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, पुष्कर, केकड़ी, शाहपुरा, मांडल, डीडवाना और ख्यूसर विधानसभा सीटें अहम हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में इस संभाग से बीजेपी 4, कांग्रेस 2 और 1 सीट पर निर्दलीय की जीत हुई थी। इस क्षेत्र में पायलट के जीत का समीकरण गुर्जर, वैश्य और मुस्लिम वोटर रहे हैं। अजमेर इलाके में गुर्जर और मुस्लिम वोटर निर्णायक रोल में रहते हैं। कांग्रेस के निशान की वजह से मुस्लिम वोट सचिन पायलट को मिलता रहा। इसके अलावा पूरे राज्य के 7% गुर्जर वोटों को भी पायलट कांग्रेस के पाले में करते रहे हैं। अब अगर पायलट बीजेपी के टिकट पर उतरते हैं तो इस इलाके में बीजेपी का सपोर्ट तो उन्हें मिलेगा, लेकिन कितना मिल पाएगा ये दावे से नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही गुर्जर वोटों का भी बंटना तय होगा। अगर पायलट अपनी पार्टी बनाकर उम्मीदवार उतारते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों का सामना कैसे कर पाएंगे। बहरहाल कांग्रेस का नेतृत्व पायलट से नाराज तो है, लेकिन कहीं न कहीं सुलह की गुंजाइश की उम्मीद अब भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।